ये पेड़ पता क्या है? इसे मराठी में टनटनी का पेड़ कहा जाता है और होम्योपैथी में इसको अरनी का कहा जाता है। इसका जो पत्ता है ना, ये पत्ता ऐसा पीस के कहीं पे भी अगर लग गया होगा ना, उसको पीस के ऐसा जहाँ पे भी अगर आपको ट्रॉमा ब्लंट इंजरी जिसे कहा जाता है, मुक्का मार, वहाँ पे लगा दीजिए। विद इन हाफ आवर पेन और स्वेलिंग चली जाती है। बाद में स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ऐसे इसको ऐसे गेंदे जैसे उसको ऊपर पे फूल आता है और एक पौधा होता है, उसको टंटड़ी का पौधा कहा जाता है। अर्निका मॉन्टेरा होम्योपैथिक नाम है उसका, अर्निका। जॉइंट पेन, ब्लंट इंजरी, मुक्का मार अगर होगा ना, तो इसका ऐसे पत्ता उसको मसल के आपके जॉइंट्स पे लगा दीजिए। स्वेलिंग, पेन कम कर देता है। अगर क्लीन कट बैठा आपको, अगर कुछ कट गया तो आपका गेंदे का फूल जो आता है ना, गेंदे के फूल का जो पत्ते रहते हैं उसको मसल के अच्छे से धो के मसल के उस क्लीन कट जा बैठा है उस पे मसल के लगा दीजिए। हीलिंग फास्ट होती है। उस गेंदे के फूल के पत्ते को होम्योपैथी में कैलेंडुला कहा जाता है। सूरज के सोलर फ्लेयर ब्लास्ट की वजह से डीएनए अपग्रेड होने वाले हैं और ये सिर्फ उन लोगों के होंगे जिन्होंने पनीर टीके नहीं लिए हैं। जिन्होंने पनीर टीके लिए हैं और जिनको हमने कहा था कि आप सफ़ेद मूसली या काली मूसली या बोड़ा या बस्तर का वो मशरूम खाइए, अगर वो खाया नहीं होगा तो ये सूरज के सोलर फ्लेयर ब्लास्ट उसका डीएनए अपग्रेड नहीं करेंगे। और डीएनए अपग्रेडेशन ये चीज़ जेनेटिक लेवल पे आपको अवेकनिंग कराती है, आपको ज्ञान देती है, आपको नॉलेज देती है। ये जो सूरज से होने वाला सोलर फ्लेयर ब्लास्ट है, ये सिर्फ लोगों का ही डीएनए अपग्रेड करेगा। और मैं आपको स्टार्टिंग से कह रहा था, ये जो लड़ाई है ये धर्म युद्ध है ये, क्योंकि पनीर टीके ने, mRNA टीके ने आपका गॉड जीन डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो आपके आँख के राइट आँख के ऊपर इस टेम्पल रीजन में फ्रंटल लोब में रहता है। 8th क्रोमोसोम जिसे कहा जाता है, ये डैमेज कर दिया है। अब ये जो सोलर फ्लेयर ब्लास्ट है ये उस गॉड जीन को, फिर आप किसी को भी मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, आप भगवान बुद्ध को मानते हो, आप राम को मानते हो, विष्णु को मानते हो, भगवान को, विष्णु शिव को मानते हो, आप जिस किसी भी को मानते हो, भी मानते हो, आप आस्तिक हो, तो भी वो जो है सोलर फ्लेयर ब्लास्ट वो आपके 8th क्रोमोसोम को अपग्रेड करने वाला है। अगर आपने पनीर लिया है तो बात खत्म। मैं आपको 2020 से ही डिस्ट्रॉय करता है, ये गॉड जीन डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि मैं तब आके बोलता था ना आपको कि ये धर्म युद्ध है
और ये ऐसा है और वो वैसा है कि कल की महाभारत है, ये 2.0 चल रहा है। तुम बोलते तो यार ये डॉक्टर की छोड़ के बाकी क्या कर रहा है। मरता देखा मैंने, जितने भी मेरे साथ जितने भी विसल ब्लोअर थे, हम जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, क्योंकि मेरे साथ गए 15-16 साल से 3,500 के ऊपर फॉरेनर फ्रेंड्स है, और कई सारे ग्रुप्स में मैं फेसबुक के ग्रुप में मैं ज्वाइन था। जितने भी हम विसल ब्लोअर थे, जितने भी हम सोशल एक्टिविस्ट थे, जो भी हम आवाज़ उठा रहे थे समाज के लिए, अवेकनिंग के लिए, उसमें से मैक्सिमम लोग जो है ना वो मेरी तरह डायमेंशन ट्रैवल करने लगे हैं। उनको डायमेंशन ट्रैवल हो रहा है, वो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं और वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इवन अपने अपने गॉड्स के बारे में, मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मैं हिंदू धर्म के बारे में, जो क्रिश्चियन दोस्त थे वो क्रिश्चियन धर्म के बारे में, कुछ बुद्धिस्ट थे तो उसके बारे में, कुछ इस्लामिक थे, मिडल ईस्ट के, वो उस अल्लाह के बारे में, वो अपने अपने इसमें अपना अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन करके अपने अपने सोसाइटीज़ में अवेकनिंग ला रहे हैं। ये मैं गए खास करके 15-20 दिनों से मुझे ज़्यादा उनके पोस्ट से ये समझ में आ रहा है, वो दिख रहा है। तो जो 1,44,000 है उसमें मैक्सिमम वही लोग हैं जिन्होंने समाज को जगाने का ट्राई किया, जिन्होंने समाज को अवेकनिंग करने का ट्राई किया। तो कर्म जो है वो हिसाब करता है। जो कर्म किए इतने साल, उसका हिसाब करके भगवान ने इन सभी को मौका दिया एक अलग लेवल पे, उस चोजन वन लेवल पे 1,44,000 में जानने का। ऊपर से वो जो 108 है जो कि भेजे गए हैं, उसके बाद की जो सेकंड लाइन है वो है 1,008 की। अब मैं इतना जानता हूँ कि मैं उस 1,008 में हूँ। अब मेरा नंबर कितना है वो अभी मुझे चैनल नहीं हुआ है, होगा। अब तक तो शस्त्र उठाए नहीं है, अब तक तो चलाए भी नहीं है। यहाँ पे चाचा नया वेरिएंट का ड्रामा स्टार्ट कर चुके हैं। इवन परसों न्यूज़ भी आई कि 14 दिनों के अंदर फिर से घरों में कैद करने की तैयारी की जा रही है। और कल तो मुझे बता रहे थे मेरे दोस्त कि दिल्ली में डॉक्टर लोगों को बिना डंडी डाले और बिना रिपोर्ट के ओपीडी में बैठा नहीं दिया जा रहा है। अच्छा है, डॉक्टर लोगों की खामोशी, डॉक्टर लोगों की पैसे की हवस, उसका ये परिणाम है। अगर तभी आवाज़ उठाते थे कि बोलते थे ये महामारी नहीं, ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस है जो कि रेडिशनल न्यूमोनिया की वजह से हो रहा है, मतलब पैसे कमाने के थे, फॉर्च्यूनर लेने की थी, BMW लेने की थी, जैगवार लेने की थी, 1 के 2 हॉस्पिटल बनाने के थे, 2 के 5 मंजिला बनाने के थे, फॉरेन घूमने का था। भुगतो बिना डंडी के टेस्ट के ओपीडी में नहीं बैठा दिया जा रहा है, बिना बूस्टर सर्टिफिकेट के ओपीडी में बैठा नहीं दिया जा रहा है। ये कलयुग है। इस कलयुग में इस जन्म का फल, इस जन्म का कर्मों का हिसाब
इसी जन्म में देना पड़ता है। ये द्वापर युग या त्रेता युग नहीं था कि इस जन्म का फल का हिसाब तुम्हारे बच्चों को देना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों का भी हिसाब वो दे देंगे, तुम्हारा भी हिसाब तुमको ही देना है, कोई और नहीं देगा।